हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम सीखेंगे HTML इमेज मैप, यानी कि HTML इमेज मैप क्या होता है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो HTML इमेज मैप हम जब यूज़ करते हैं जब हम एक इमेज पर मल्टीपल इमेज लिंक लगाना चाहते हो। ठीक है, अभी तक पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इमेज पर हम लिंक कैसे लगाते हैं, लेकिन अब एक इमेज पर मल्टीपल लिंक लगाने को इमेज मैप बोलते हैं HTML में। और वो कैसे करते हैं तो चलो दोस्तों सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज लिंक लगाऊंगा img src, जो कि आपको पता ही है इमेज हम कैसे लिंक करते हैं। तो मेरे राउट्स पे एक लैपटॉप डॉट जेपीजी के नाम से इमेज पड़ी हुई है। तो मैं आपको फ्रंट एंड पर दिखा दूं ये कैसे दिखेगी। तो ये इमेज कुछ इस टाइप से दिख रही है और इस पर कोई लिंक नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक लिंक लगाऊंगा, लिंक एंकर टैग href, और यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ मैं https और www.amazon.com, और इसको क्लोज कर देते हैं और इमेज को एंकर टैग के अंदर ले लेते हैं। तो ये इमेज के ऊपर लिंक लग गया, ये देखो। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये अमेजोन पे चला जाएगा। अब ये तो थी बात कि आप इमेज पे एक सिंगल लिंक लगाते हो। बात यहाँ पर है कि हमें इमेज पर मल्टीपल लिंक लगाने हैं, जिसको हम इमेज मैप बोलते हैं। तो वो कैसे, इमेज मैप के हेल्प से हम एक इमेज पर मल्टीपल इमेज लिंक लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं चलो देखते हैं। अभी मैं यहाँ से लिंक हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको इमेज को रहने देता हूँ। और यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है यूज मैप। अब मैं यूज मैप में इसकी आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या दूंगा, जो इसकी नेम है इमेज का वही दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इमेज का नाम ही आईडी दोगे। तो इमेज नेम मैंने दे दिया है लैपटॉप। तो ये यूज मैप यूज क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम मैप को, हम जो हम मैप क्रिएट करेंगे उसको हम बता रहे हैं कि वो मैप हमें इस इमेज पर यूज करना है। तो अभी इसके लिए हमें एक टैग ओपन करना है, यहाँ पर मैप मैप टैग ओपन होगा और क्लोज होगा। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम एट्रीब्यूट होगा और उसमें आप क्या डालोगे, जो आपने यहाँ पे आईडी सेट की है लैपटॉप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक टैग और होगा एरिया, लेकिन ये क्लोज नहीं होगा, ये एम्प्टी टैग होगा। तो इसका पहला एट्रीब्यूट होगा शेप। शेप यानी कि, मैं शेप बताने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे आप मल्टीपल इमेज लिंक लगाना चाहते हो, जैसे इमेज है तो आप चाहते हो कि लैपटॉप के ऊपर जब भी आप लिंक क्लिक करो तो अलग लिंक खुल जाए, टैब के ऊपर क्लिक करो तो अलग लिंक खुल जाए, मोबाइल के ऊपर क्लिक करो तो अलग लिंक खुल जाए। तो उसके लिए आपको एक शेप में कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, इमेज के कोऑर्डिनेट्स। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, फोटोशॉप जानते हो, तो आप इजीली इस इमेज के यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। जैसे कि हमें एक रेक्टेंगल की इमेज कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हमें यहाँ पे इस कॉर्नर की और इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट होंगे तो हम रेक्टेंगल लगा सकते हैं। यानी कि रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स हम निकालने के लिए हमें दो की जरूरत होती है। दूसरा, अगर हमें सर्कल शेप निकालनी है इमेज पे, यानी कि इस इमेज पे किसी सर्कल पे, जैसे ये प्लेट है, इस पे लिंक लगाना है, तो हमें सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट और उसका रेडियस पता करना है सिर्फ। यानी कि हमें दो कोऑर्डिनेट्स देने हैं, यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट्स देने हैं। और अगर पॉलीगन कोई शेप निकालना चाहते हो तो उसमें दो या चार जितने भी हो सकते हैं उतने आप कोऑर्डिनेट लगा सकते हो। तो ये शेप मैंने आपको बता दिया है कि ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि शेप क्या चीज़ है। शेप होती है जो हम इमेज पे, जिस एरिया पे हम लिंक लगाना चाहते हैं। तो ये शेप के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल यूज करूंगा अभी, जिसके लिए इसका नाम क्या होगा, अगर आप रेक्टेंगल का करना चाहते हो तो रेक्टेंगल, रेक्ट। और रेक्ट में आप इसके फिर दूसरा इसका एट्रीब्यूट का होगा कोड्स, कोड्स एट्रीब्यूट होगा। तो इस इमेज के लिंक कोड्स मेरे को याद है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोड्स, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है या आपको चलानी नहीं आती तो आप कोड्स कैसे लोगे। तो कई बार क्या होता है कि फ्रंट एंड डेवलपर को ग्राफिक डिजाइनर कोड्स दे देता है, लेकिन आप सब कुछ छोड़ दो,
इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप इजी तरीके से कोड्स कैसे, किसी भी इमेज के कोड्स कैसे निकाल सकते हो, और आपको ना ये कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा। बस ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास वो कोड आएगा, आपको कुछ चेंज करना है या कोड आएगा, तो इवन आपको वो समझ में आना चाहिए कि ये कोड काम क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये मैनुअली करना भी सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों फिर हम इसमें कोड्स लगाते हैं। जैसे मैं लैपटॉप का कोड्स मेरे को पता है 137,38,355,319। तो ये आपकी हो गई आपकी शेप। और यहाँ पर आपको लिंक लगाना है कि आप इसको किस लिंक पर रिडायरेक्ट करना चाहते हो। तो मैं इसको लैपटॉप को चाहता हूँ अमेज़न के ऊपर लिंक करना, www.amazon.com। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी देखते हैं फ्रंट एंड पे, तो देखोगे तो आपको इमेज पर कोई भी लिंक नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप लैपटॉप पे आओगे आपको लिंक यहाँ पर दिखा है। और इस पे जैसे ही आप सॉरी मैंने टारगेट ब्लैंक नहीं किया है, हमें टारगेट ब्लैंक कर देना चाहिए ताकि ये न्यू टैब पर खुले। टारगेट और आपको ब्लैंक कर दिया है यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक नए अमेज़ोन पे रिडायरेक्ट हो गया, लेकिन पूरी इमेज पर लिंक नहीं है लैपटॉप पे। ऐसे ही हम अगर मैं ये टैब पर लिंक लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो आपका ये एरिया है इसको कॉपी किया, और मैं पॉलीगन के मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं इसके। तो मैं पहले सबसे पहले चेंज कर देता हूँ इसकी शेप। पॉलीगन का क्या होगा, POLY पोली। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके भी मैंने 4 कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं। तो 376, 152, 492, 146 और 500 और 307। तो कोऑर्डिनेट्स पॉलीगन के थोड़े लेंथी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 375 और 305। और शेप मैंने इसकी सेट कर दी है, और इसको हम रिडायरेक्ट करा देते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए लैपटॉप पे है, बीच में यहाँ पे लिंक नहीं है, टैब पर फिर लिंक आ गया, और टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे आप फेसबुक पे हो गया, और लैपटॉप पे क्लिक करोगे तो वो अमेजोन पे जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक इमेज पर आपने मल्टीपल लिंक लगा दिए हैं पार्ट्स में। तो ये था कोड आपका इमेज मैप का, जो आपने मैनुअली किया। अभी बात आती है आपको जैसे कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता कि इस एरिया के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप क्या करोगे, गूगल पर जाओगे, गूगल पे लिखोगे आप इमेज मैप जनरेटर, और यहाँ पर जैसे इस साइट को खोल लो, मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इमेज सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ये लैपटॉप की इमेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, तो इस पे आपको जैसे शेप चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, रेक्ट, पॉलीगन और सर्कल। तो आप यहाँ पे इसको रेक्टेंगल पे हम लैपटॉप को करेंगे, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो और इसको यहाँ पे ऐसे खींच देंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और यहाँ पे आप लिंक डालना चाहते हो, यहाँ पे आप लिंक डाल देना HTTPS और www amazon.com। और इसका टारगेट ब्लैंक कर देते हैं, टाइटल इसका डाल देते हैं लैपटॉप, और एक और ऐड करेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें इसका पॉलीगन यूज़ करेंगे हम, लिंक हम इसमें डाल देंगे HTTPS और www.facebook.com, और इसका हम टैब डाल देते हैं, और टारगेट इसका भी ब्लैंक कर देंगे। एक और ऐड कर देते हैं हम सर्कल, ताकि आपको तीनों शेप का पता चल जाए। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये। तो यहाँ पे इसको सर्कल, और सर्कल में हम इसका डाल देते हैं HTTPS और yahoo.com, और इसका डाल देते हैं कप, और टारगेट इसका भी ब्लैंक कर देंगे। तो अभी
टैब का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलीगन में जाएंगे और यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, दूसरे पे यहाँ सेट करेंगे, तीसरा यहाँ पर सेट कर देंगे, चौथा यहाँ पर सेट कर देंगे और जो लास्ट वाला है उस पर डबल क्लिक कर दोगे तो आपका ये डबल क्लिक कर दोगे, ये हो गया। फिर आप सर्कल पे कैसे जाओगे, सर्कल पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको यहाँ पे रेडियस दे दोगे आप, जैसे ये दे दिया और इसको यहाँ पे सेट कर दोगे आप। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब कोड शो मी द कोड, तो ये आपका कोड कंप्लीट कोड आ गया है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, तो आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे आप यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे पेस्ट इसको कर दोगे। और अब चेक करो, आप फ्रंट एंड पे चेक करो और ये लिंक सभी बंद कर दो। तो देखो लैपटॉप पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है क्योंकि हमने लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट इसने ब्लॉक कर दिया होगा। तो टैब पे करोगे फेसबुक और जैसे ही यहाँ पे टी पे करोगे तो याहू पे लेके जा रहा है। तो दोस्तों देखिए पूरी इमेज पे कहीं लिंक नहीं है, सिर्फ लैपटॉप, टैब और टी पे लिंक है। तो ऐसे आप पूरी इमेज पर जितने चाहो मल्टीपल लिंक लगा सकते हो। तो ये था इमेज मैप का कंसेप्ट HTML में। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर विद इन 1 आवर्स दूंगा कमेंट में। और अगर आप मेरी वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक्स दोस्तों।